हजर अस्वद यानी ब्लैक स्टोन मस्जिदुल हराम के काबा के एक निहायत अहम हिस्से का नाम है। कुरान और हदीस की रोशनी में ये सिर्फ एक पत्थर नहीं बल्कि अल्लाह ताला की निशानियों में से एक है जो इंसान के ईमान और तकवा को बढ़ाने का जरिया है। कुरान में बराह रास्त हजर अस्वद का जिक्र नहीं आया, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को हज और काबा से मुताल्लिक कामिल हिदायत दी हैं और हदीस में हजर अस्वद की अहमियत वाज़े की गई है। तारीख के मुताबिक ये पत्थर जन्नत से ज़मीन पर आया था और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने काबा की तामीर के दौरान इसे वहाँ रखने का हुक्म पाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस पत्थर को इसलिए वहाँ रखा ताकि लोग नमाज और हज के दौरान इसे छूकर अल्लाह की याद में अपनी इबादत का इजहार करें। अहादीस से मालूम होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में हमेशा हजर अस्वद की तरफ इशारा करते हुए तवाफ़ और नमाज का आगाज़ किया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा की रिवायतों में ये वाज़ेह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये सिर्फ़ एक रस्म का हिस्सा नहीं था, बल्कि ये उनके लिए अल्लाह की रहमत और बरकत का ज़रिया था। इस हिस्से का सबसे अहम पहलू ये है कि हजर अस्वद को छूना और उसे छूना एक सुन्नत है, ना कि कोई इबादत या शिर्क का हिस्सा। ये पत्थर इंसान के लिए एक जिस्मानी याद दहानी है कि अल्लाह की तरफ रुजू करना और ईमान में मजबूत रहना चाहिए। कुरान और हदीस दोनों हमें ये सिखाते हैं कि इबादत का असल मकसद दिल की पाकीज़गी और अल्लाह की रज़ा है, ना कि किसी पत्थर या चीज़ का होना। हम ये समझ चुके हैं कि हजर अस्वद का असल राज उसके रंग या साख्त में नहीं बल्कि उस किरदार में है जो वो इंसान और अल्लाह के ताल्लुक़ को मजबूत करने में अदा करता है। अब हम इस मुक़द्दस निशानी की तारीख़ के अगले और अहम मरहले की तरफ बढ़ते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के दौर में हजर अस्वद। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने मक्का की वादी में अपने घर की तामीर का हुक्म दिया तो ये कोई आम तामीर नहीं थी, ये दरअसल ज़मीन पर अल्लाह की इबादत के मरकज़ की बुनियाद थी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, और जब इब्राहीम और इस्माईल इस घर की बुनियादें उठा रहे थे तो दुआ करते थे, ऐ हमारे रब हमसे कबूल फरमा, बेशक तू ही सब सुनने वाला सब जानने वाला है। सूरह अल-बकरा 127। इस तामीर के दौरान हजर अस्वद को ख़ास मकाम दिया गया। रिवायात के मुताबिक ये पत्थर जन्नत से नाजिल हुआ था। इब्तिदा में सफ़ेद था, लेकिन इंसानों के गुनाहों की वजह से सियाह हो गया। ये बात हमें ये सबक देती है कि इंसान के आमाल चीज़ों पर भी असरअंदाज होते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजर अस्वद को काबे के एक कोने में इसलिए रखा ताकि ये तवाफ़ के आगाज़ की अलामत बने। ये एक निशान था, न कि इबादत का मरकज़। इसका मकसद लोगों को एक नज़्म, तरतीब और तवज्जो फराहम करना था ताकि इबादत बिखराव के बजाय मरकज़ियत के साथ हो। हजर अस्वद एक अलामत, माबूद नहीं। ये नुक्ता निहायत अहम है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कभी भी लोगों को हजर अस्वद की इबादत का हुक्म नहीं दिया, बल्कि ये हमेशा अल्लाह की वहदानियत के पैगाम के ताबे रहा। यही वजह है कि बाद के ज़मानों में जब अरब मुआशरा बुत परस्ती की तरफ माइल हुआ, तब भी हजर अस्वद को माबूद नहीं बनाया गया, बल्कि इसे इब्राहीमी रिवायत के तौर पर एहतराम दिया जाता रहा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु का मशहूर कौल इसी हकीकत को वाज़ेह करता है जब उन्होंने हजर अस्वद को बोसा देते हुए फरमाया, मैं जानता हूँ कि तू एक पत्थर है, न नफ़ा दे सकता है न नुकसान। अगर मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे बोसा देते न देखा होता तो मैं तुझे कभी न चूमता। ये कौल हमें ये सिखाता है कि हजर अस्वद की ताज़ीम इत्तिबाए सुन्नत की वजह से है, ना कि उसकी ज़ाती ताकत की वजह से। दौर जाहिलियत में हजर अस्वद। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले मक्का में अगरचे बुत परस्ती आम हो चुकी थी, लेकिन काबा और हजर अस्वद का एहतराम अब भी बाकी था। कुरैश काबे को दोबारा तामीर करने पर मुत्तफ़िक़ हुए, लेकिन जब हजर अस्वद को उसकी जगह रखने का वक्त आया तो कबाइल के दरमियान शदीद इख्तिलाफ पैदा हो गया। हर कबीला ये एजाज़ अपने नाम करना चाहता था। ये इख्तिलाफ इतना बढ़ा कि खून रेजी का खतरा पैदा हो गया। ऐसे नाजुक मौके पर सब इस बात पर मुत्तफ़िक़ हुए कि अगला शख्स जो हरम में दाखिल हो वो फैसला करे। अल्लाह की मशीयत से सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में दाखिल हुए। कुरैश ने खुश होकर कहा, ये अमीन है, हम इनके फैसले पर राज़ी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हिकमत से एक चादर बिछाई, हजर अस्वद को उस पर रखा और तमाम कबाइल के सरदारों को हुक्म दिया कि वो चादर के किनारे पकड़े।
جب پتھر مطلوبہ مقام تک پہنچ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے اس کی جگہ رکھ دیا۔ یہ واقعہ صرف ایک تعمیراتی فیصلہ نہیں تھا، بلکہ اتحاد کا پیغام، عدل و انصاف کی مثال، نبوت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دانائی کی گواہی۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ حجر اسود ہمیشہ اتحاد کا ذریعہ رہا، تفرقے کا نہیں۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حجر اسود۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج، عمرہ اور طواف کے طریقے کو ابراہیمی سنت کے مطابق خالص کر دیا۔ بتوں کو کعبہ سے نکالا گیا، لیکن حجر اسود کو اس کی اصل حیثیت کے ساتھ برقرار رکھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کا آغاز حجر اسود سے کرتے، اسے بوسہ دیتے یا ہاتھ لگا کر ہاتھ کو چوم لیتے، اور اگر ہجوم ہوتا تو دور سے اشارہ کرتے۔ یہ عمل ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ سنت پر عمل آسانی کے ساتھ ہونا چاہیے، عبادت میں مشقت مقصود نہیں، نیت عمل سے زیادہ اہم ہے۔ حجر اسود اور روحانی تربیت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حجر اسود مسلمانوں کے لیے روحانی تربیت کا ذریعہ بن گیا۔ یہ انسان کو یہ یاد دہانی کراتا تھا کہ اللہ کی عبادت مرکزیت کے ساتھ ہو، ہر عمل سنت کے مطابق ہو، عبادت میں عاجزی ہو، نمائش نہ ہو۔ حجر اسود کو چھونے کا مقصد دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے، نہ کہ پتھر سے برکت حاصل کرنا بذات خود۔ حجر اسود اور امت کے لیے پیغام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ واضح پیغام دیا کہ اگر حجر اسود تک پہنچنے میں کسی کو تکلیف ہو تو اشارہ کافی ہے۔ کسی مسلمان کو دھکا دینا یا تکلیف دینا گناہ ہے۔ اخلاق عبادت سے زیادہ اہم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہا نے لکھا کہ حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے، لیکن کسی مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے۔